हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, मिथाइल कोबालामीन को मिकोबालामीन भी बोलते हैं। ये विटामिन बी 12 की एक एक्टिव फॉर्म होती है। तो आज हम मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, जैसे कि मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स के क्या क्या उपयोग होते हैं, किन किन स्ट्रेंथ में ये टैबलेट मार्केट में आती है, किन किन ब्रांड नेम से आती है, इसकी क्या डोज होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे हम मिथाइल कोबालामीन की क्या सोर्सेज़ होती हैं, यानी कि खाने की ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हमें मिथाइल कोबालामीन यानी कि विटामिन बी 12 मिलता है। और साथ ही साथ जानेंगे जब हमारे शरीर में मिथाइल कोबालामीन की कमी हो जाती है तब हमें किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसकी दो स्ट्रेंथ आती है। एक इसकी 500 mcg की टैबलेट आती है, दूसरी इसकी 1500 mcg की टैबलेट आती है। और बात करें मिथाइल कोबालामीन या मिकोबालामीन टैबलेट्स के कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो ये न्यूरोकाइंड के नाम से आता है। इसके अलावा मैथी कोबाल के नाम से आता है, आपका मिकोनारू के नाम से आता है, मिकोफोल के नाम से आता है, एल्बिटफोर्ड के नाम से भी आता है। तो इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स के और भी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें इसके हम सोर्सेज़ की कि खाने की किन चीज़ों से हमें मिथाइल कोबालामीन मिलता है, तो जो मीट होता है जैसे कि रेड मीट है या चिकन है या फ़िश है, उसमें मिथाइल कोबालामीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। या जैसे अंडा है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, पनीर, दही या दालें, इन चीज़ों में मिथाइल कोबालामीन यानी कि विटामिन बी 12 काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बात करें इसकी कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो जब हमारे शरीर में मिथाइल कोबालामीन की कमी हो जाती है तो हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि कमज़ोरी और थकान का रहना, हल्का हल्का सिर में दर्द का रहना, जो स्किन है उसका पीला हो जाना। इसके अलावा मेमोरी कम हो जाना, आंखों के सामने धुंधलापन रहना, घबराहट और बेचैनी रहना, मुंह में छालों का होना। इसके अलावा मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस करना। इसके अलावा इसकी कमी से न्यूरोपैथी भी हो जाती है, जिसमें हाथ पैरों में कमज़ोरी, थकान, झंझनाहट, सुनपन, चींटी सी काटना, सूई चुभना, इस तरह के लक्षण भी आते हैं। और मिथाइल कोबालामीन की जो कमी है वो मांसाहारी लोगों में भी हो सकती है, शाकाहारी लोगों में भी हो सकती है। चूँकि जो मांसाहारी डाइट होती है जैसे कि मीट है, अंडा है, इन चीज़ों में मिथाइल कोबालामीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं, जनरली देखा जाता है कि शाकाहारी लोगों में मिथाइल कोबालामीन की कमी देखने को मिलती है। बात करें मिथाइल कोबालामीन के यूजेस की, तो जब भी हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए और विटामिन बी 12 की कमी के कारण हमारे शरीर में जो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी दिया जाता है। इसमें जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसीज़ होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनका जो साइज़ है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। इसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो इसके इलाज में भी मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है, जिसमें हाथ पैरों में दर्द, सुनपन, झंझनाहट, सुई सी चुभना, लॉस ऑफ सेंसेशन, इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में और डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स को दिया जाता है। तो ये मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स के कुछ यूजेस होते हैं। और बात करें इसकी हम डोज़ की, तो फ्रेंड्स ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। एडल्ट पेशेंट में इसकी जो जनरली डोज़ होती है वो 1500 mcg की पर डे होती है, जिसको या तो आप ओडी में दे सकते हैं, रात को सोते समय 1500 mg की टैबलेट को दे सकते हैं, या उसको 2 से 1500 mg की जो मिथाइल कोबालामीन होती है उसको डोज़ को 2 से 3 डोज़ में डिवाइड कर भी दिया जाता है, यानी कि सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये सब डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को डोज़ क्या जानी है और ड्यूरेशन कितने लंबे समय तक रहनी है। ये सब पेशेंट की कंडीशन पर, उसकी क्या प्रॉब्लम है, इस पर डिपेंड करता है। और बात करें हम मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी मतली का होना, सिर में हल्का हल्का दर्द होना, चक्कर घुमेर का आना, हल्की हल्की नींद का आना, भूख में कमी का हो जाना, स्किन पर रैशेस हो जाना, डायरिया का हो जाना, या किसी भी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। तो अगर मिथाइल कोबालामीन टैबलेट्स को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें मिथाइल कोबालामीन टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है मिथाइल कोबालामीन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है।
प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के टाइम पर भी इस टैबलेट को बिना डॉक्टर से कंसल्ट के यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इस टैबलेट को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इस टैबलेट को लेते समय अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस टैबलेट को लेने से आपको चक्कर घूमर आ रहे हैं या हल्की हल्की नींद आ रही है, तब कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की, लीवर की, हार्ट की कोई डिजीज़ होती है या आँखों से संबंधित कोई बीमारी होती है, ऐसे लोगों को भी इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, उसके बाद ही इस टैबलेट को यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।